पत्रकार मनीष कश्यप इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। जब से वो तमिलनाडु को लेकर खबर बनाए हैं तब से वो विवादों में पड़ते जा रहे हैं। बिहार पुलिस द्वारा उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और तब से वो लगातार वीडियो बनाकर बिहार सरकार को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर विनय दुबे ने भी वीडियो बनाया है और विनय दुबे ने कहा है कि मनीष कश्यप जब इतने बड़े पत्रकार हैं, जब वो कहते हैं कि हम सरकार के छाती में बैठकर सवाल कर सकते हैं, तो एक मामूली सा एफआईआर से फिर वो डर क्यों गए। विनय दुबे ने वीडियो बनाया है और विनय दुबे ने कहा है कि मनीष कश्यप जब डरते नहीं हैं तो फिर एफआईआर होने के बाद वो बिहार क्यों छोड़ दिए हैं, देश के भ्रमण में क्यों निकल गए हैं। इस सारी चीज़ों को लेकर मनीष कश्यप ने बहुत सारी गलत शब्दों का भी प्रयोग किया है। विनय दुबे ने मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारे गलत शब्दों का भी प्रयोग किया है। इससे पहले कि हम सारी चीज़ों को बताएं, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अगर हमें यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। केडीवी सीमांचल भारत के नाम से भी हमारा चैनल चलता है, हम चाहेंगे कि आप उसे भी शेयर करें। पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। पत्रकार मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव डुमरी महनवा में हुआ था। ये गांव बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से हमेशा इनके गांव में बाढ़ की समस्या बनी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने के बाद मनीष कश्यप द्वारा कई ऐसे मुद्दों पर प्रहार किया गया, कई ऐसी चीज़ों पर बात की गई, सरकार की कमियों को उन्होंने दिखाने का काम किया। राजनीतिक क्षेत्र में भी वो कदम रखे। चनपटिया विधानसभा से 2020 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव भी लड़े। जी हाँ, चनपटिया विधानसभा से वो एमएलए कैंडिडेट थे, विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा। मनीष कश्यप इस विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें कुल 9,239 वोट प्राप्त हुए थे। सच तक नाम से इनका एक चैनल भी चलता है। एक तरफ तमिलनाडु की खबरों को जो चलाया गया उसको लेकर बिहार प्रशासन उन पर नजर बनाया हुआ है, उन पर एफआईआर हुआ है। दूसरी तरफ मनीष कश्यप भी लगातार वीडियो बना करके सरकार पर प्रहार कर रहा है। वो कह रहा है कि हक की जो आवाज़ है उसे दबाने के लिए सरकार ये साजिश कर रहा है। चूँकि मैं लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार की कमियों के खिलाफ मैं बातें करता हूं, हमारा यही बात करना सरकार को चुभता है। सरकार चाहती है कि हम भी उनके हाँ में हाँ मिलाने का काम करें, जो कि हमसे नहीं हो सकता। वहीं विनय दुबे, मुंबई का विनय दुबे भी लगातार इस पर वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने आज विनय दुबे ने जो वीडियो बनाया है उसमें कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पूरी तरह से अमर्यादित है। उन्हें बहुत सारे ऐसे नामों से वो नवाजा है जिन शब्दों का उच्चारण हम तो कम से कम नहीं कर सकते। विनय दुबे ने कहा है कि मनीष कश्यप इतने बड़े पत्रकार है, अपने आप को इतने दबंग पत्रकार के रूप में वो पेश करते हैं और वो कहते हैं कि हम सरकार की छाती में बैठकर सवाल करने का मादा रखते हैं, तो फिर एक छोटा सा एफआईआर से वो डर क्यों गए हैं, वो इधर उधर भटक क्यों रहे हैं, वो भाग क्यों रहे हैं। आपका नज़रिया इसमें क्या हो सकता है? मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है, क्या ये सच की आवाज़ को, हक की आवाज़ को दबाने का एक प्रयास है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, या फिर जो हुआ है वो सही है? गौर करने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप जब भी वीडियो बनाए हैं उनके सभी वीडियो को हमने सुना, बड़े गौर से सुना। किसी भी वीडियो में वो जनता दल यूनाइटेड को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल को टारगेट कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनीष कश्यप ने पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी है, एक नया मुकाम दिया है। जिस तरह से वो सरकार की कमियों पर बात करना जानते हैं, जिस तरह से वो सिस्टम के बारे में खुलकर बात करते हैं, जिस तरह से सिस्टम की कमियों पर बात करते हैं, इस तरह से शायद ही कोई दूसरा कर पाए। लेकिन ये भी सच है कि बीते कुछ दिनों में आरएसएस के साथ उनके संबंध बेउजागार हुए थे, जिसको लेकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, उन्हें बदनाम भी किया जा रहा है। लेकिन ये बात तो सच है, इस बात को मानना पड़ेगा कि मनीष कश्यप जिस तरह से अपनी आवाज़ को सदा देते हैं, जिस तरह से वो मुद्दों पे प्रहार करते हैं, जिस तरह से वो सच बनकर, एक सच का आईना बनकर जनता की आवाज़ को जनता की अदालत तक पहुंचाने का काम करता है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जब से मनीष कश्यप पर एफआईआर का मामला हुआ है, तब से बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसके चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग इस सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार गलत कर रहा है, सरकार सच की आवाज़ को दबाना चाह रहा है, सरकार हक की आवाज़ को दबाना चाह रहा है।
बहरहाल आपकी क्या राय हो सकती है? आपकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम चाहेंगे कि हमें मर्यादित तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमर्यादित तरीके से टिप्पणी करते हैं तो उससे किसी को फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, उल्टे आपकी परवरिश का पता चलता है कि आपकी परवरिश कैसी माँ ने की होगी, कैसे बाप ने किया होगा, आप कैसे माहौल में पढ़े होंगे, आप कैसे माहौल में बड़े होंगे। आपका घर का जो आपके घर में जो भी माहौल हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो एक बेहतर माहौल दे, अपने घर के माहौल के जैसा कमेंट ना करें, क्योंकि आप मर्यादित तरीके से भी अपनी बातों को रख सकते हैं। बाय द वे, जिन लोगों का घर में हमेशा गाली गलौज होता रहता है तो उसी तरह का कमेंट करेंगे, उससे हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अपने माँ बाप से वो जो सीख रहे हैं वो करेंगे। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।